नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड भाजपा का आरोप, मंत्री हफीजुल ने फर्जी विश्वविद्यालय से हासिल की डिग्री, पाकिस्तान से है लिंक। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को मिली डॉक्टरेट की उपाधि पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने सोमवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आरोप लगाया है कि मंत्री हफीजुल अंसारी को मिली डॉक्टरेट की डिग्री एक फर्जी विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्री को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने वाली संस्था भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी को अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करने का अधिकार भी नहीं है। इस संस्था को किसी भी प्रकार की शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने की मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फर्जी यूनिवर्सिटी को ना तो यूजीसी और ना ही भारत सरकार और ना ही झारखंड सरकार ने कोई मान्यता दी है। पत्नी सहित 6 लोगों की हत्या करने वाले गांगो दास की फांसी की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस ए के राय की खंडपीठ में अपनी पत्नी, बच्चे सहित परिवार के 6 लोगों की हत्या करने वाले कोडरमा के गांगो दास की फांसी की सजा बरकरार रखा है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजायाफ्ता गांगो दास की अपील याचिका खारिज करते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इसे जघन्य और घृणित कार्य माना और सहानुभूति का हकदार नहीं माना। कोडरमा की निचली अदालत ने अक्टूबर 2024 में गांगो को फांसी की सजा सुनवाई थी। इसके खिलाफ गांगो ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 331 करोड़ में बनकर तैयार होगा रांची और जमशेदपुर में आईएसबीटी। रांची और जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में मंगलवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको की ओर से संचालित दोनों परियोजनाओं को लेकर कई जानकारियां साझा की। प्रधान सचिव ने पीपीपी मोड, हैम मोड एवं ईपीसी पर निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की। बताया गया कि दोनों परियोजनाएं कुल 331 करोड़ रुपए की लागत पर तैयार हो जाएंगी। रांची में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण की अनुमानित लागत 181 करोड़ रुपए है तो जमशेदपुर में 150 करोड़ रुपए। इसके साथ ही रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के संचालन को लेकर निविदा शीघ्र निकालने का निर्देश दिया गया है। 6000 शिक्षकों ने मूल्यांकन में नहीं लिया भाग, नाराज होकर सचिव ने दे दिया नया निर्देश। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कराए गए टीचर नीड असेसमेंट में लगभग 6000 शिक्षकों ने भाग नहीं लिया। लगभग 4000 शिक्षकों ने तो इसके लिए निबंधन ही नहीं कराया है। वहीं विभिन्न जिलों के 2032 शिक्षकों ने निबंधन कराकर इसमें भाग नहीं लिया। मूल्यांकन के लिए निर्धारित तिथि को ये शिक्षक निर्धारित केंद्र से अनुपस्थित रहे। आपको बता दें कि मंगलवार को समीक्षा में यह बात सामने आने के बाद इस पर विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे खेदजनक बताते हुए सभी शिक्षकों का मूल्यांकन में अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें भी मूल्यांकन में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने अनुपस्थित शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह के भीतर टीएनए आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर सचिव के सख्त निर्देश की जानकारी दी। साथ ही निबंधन नहीं कराने वाले तथा टीएनए में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की सूची सभी जिलों को सौंपते हुए 1 से 3 मई तक शिक्षकों का निबंधन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टीएनए में भाग लेने के लिए सभी शिक्षकों को निर्देशित करने को कहा है। आपको बता दें कि टीएनए का दूसरा चरण 5 अप्रैल को ही आयोजित किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने इसे लेकर भी निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि इसका पहला चरण 24 से 29 अप्रैल को संपन्न हुआ। पाकिस्तान पर प्रहार के लिए सेनाओं को मिली खुली छूट, हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद को करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के सरगना पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत की तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। आपको बता दें कि पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद देश में उपजे आक्रोश के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सीडीएस तथा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई शीर्षस्थ बैठक में मोदी ने सैन्य बलों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की हरी झंडी दे दी है। भारतीय सेना अब कार्रवाई का समय और टारगेट अपने हिसाब से तय करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सूत्रों ने बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक में देश की सेनाओं की सामरिक क्षमता में संपूर्ण भरोसा जताते हुए कहा
कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारी दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई किए जाने के विकल्पों पर सैन्य नेतृत्व से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट कौन से हों और इसका समय क्या हो। इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। जस्टिस BR गवाई होंगे अगले CJI, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ऐलान। जी हाँ, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई को मंगलवार को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वह 14 मई को चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण करेंगे। 13 मई को वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लगाया फोन। जी हाँ, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फ़ोन किया। इस बात की जानकारी एक पोस्ट के माध्यम से खुद एस जयशंकर ने दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट में बताया कि यूएन के महासचिव की कॉल आई। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमत हूं। भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने आज पाकिस्तान और प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से अलग अलग टेलीफोन पर बात की। महासचिव ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और ऐसे टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसके दुखद परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने तनाव कम करने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए अपना सहयोग देने की पेशकश भी की है। अंतरिक्ष में नया इतिहास लिखेगा भारत। शुभांशु शुक्ला 29 मई को स्पेस स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। शुभांशु 29 मई को रात 10:33 बजे IST पर SpaceX ड्रैगन अंतरिक्षयान में सवार होकर उड़ान भरेंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के दौरान 7 प्रयोग करेंगे, जिसमें फसल उगाना और अंतरिक्ष में सूक्ष्मजीव के बारे में अध्ययन करना भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मई के अंत में निर्धारित एक्सियोम मिशन 4 के दौरान 7 प्रयोग करेगा। इस यात्रा के दौरान अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। नासा और वायजेयर के साथ साझेदारी में इसरो अंतरिक्ष में सूक्ष्मजीव टार्डिग्रेड्स के बारे में अध्ययन कर रहा है। आपको बता दें कि टार्डिग्रेड्स सूक्ष्मजीव होते हैं और यह चरम स्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मनरेगा मजदूरी हो 405 रुपये, पीएम आवास के लिए मिले 2 लाख। जी हाँ, झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड के ग्रामीण विकास व मनरेगा से जुड़े लंबित भुगतान, मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि, CFP फंड और SDR दरों की पुनर्समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरी दर में अन्य राज्यों के समान बढ़ोतरी हो। झारखंड की मनरेगा मजदूरी दर वर्तमान में 255 रुपये प्रतिदिन है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि इसे बढ़ाकर न्यूनतम 405 रुपये प्रतिदिन किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति इकाई 1.2 लाख रुपए की राशि से बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाए। झारखंड सरकार की अब आवास योजना में प्रति लाभार्थी 2 लाख की राशि स्वीकृत की जाती है, जबकि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना में यह राशि मात्र 1.2 लाख ही है। राज्य ने प्रस्ताव दिया है कि केंद्र की योजना को भी अब आवास के अनुरूप बनाते हुए प्रति यूनिट राशि 2 लाख रुपए की जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों को मजबूत, सुरक्षित और गरिमामय आवास मिल सके। झारखंड में एक्वा पार्क बनाने की योजना। जी हाँ, झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तेलंगाना दौरे पर मंगलवार को हैदराबाद के फिश फार्म, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मत्स्य पालन के क्षेत्र में झारखंड बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। राज्य में एक्वा पार्क बनाने पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग विचार कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में मत्स्य पालकों को जोड़ा जाएगा। यह संकेत मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद दौरा के क्रम में दिए हैं।